2019 का चुनाव हुआ तो 14 का हुआ तो उसके पहले ईवीएम के खिलाफ आम जनता में रोष नहीं था। पहले बार रोष है, गांव-गांव तक रोष है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4000 लोगों को मैदान में उतार दिया है कि जा करके लोगों को समझाएं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। क्यों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या इंटरेस्ट है इसमें? तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। जर्मनी में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के ऊपर प्रतिबंध लगाया और उसके बाद पूरा यूरोप में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। ईवीएम एक फेयरलेस चीज है और फेयरनेस चुनाव करवाती है, तो फिर इस पे नहीं, वो झूठ है। जो अभी तक एक होता ओटीपी, वन टाइम प्रोग्रामेबल, अभी तक कहा गया कि एक बार वो चिप बन जाए और चिप में एक बार प्रोग्रामिंग हो जाए फिर दोबारा रीराइट नहीं हो सकता, लेकिन वो गलत है। नहीं, आप पहले से प्रोग्रामिंग करके चिप डाल दो, उसमें क्या टेम्परिंग का मामला है। टेम्परिंग का पहले से आप प्रोग्रामिंग कर दो। आप देखो अपने घड़ी में टाइमर आप फिक्स कर सकते हो कि 10 बजे के बाद से लेकर के 2 बजे तक हर तीसरा दूसरा वोट कमल पर जाएगा या 4 से 5 जाएगा। उसमें प्रोग्रामिंग कर लो, 10% मशीनों में प्रोग्रामिंग कर लो, ख़त्म। और यहाँ तक कि 150 का परिवार कुनबा वोट डालता है किसी और दल को और सारे के सारे वोट निकलते हैं कमल के। और छत्तीसगढ़ में एमएलए उसके परिवार ने अपने को वोट दिया, उन्हें अपना भी वोट नहीं मिला। सर, लोकसभा चुनाव हाल ही में होने वाली है, बहुत कम समय बचा है। क्या इतने दिनों के दरमियान में ईवीएम भारत में बैन हो सकता है? नहीं, अगर बैन हो तो एक बात हो सकता है कि वीवीपैट जो है, वैसे जो ये कहा जाता है ना कि पेपर से चुनाव में खर्चीला बहुत होता है, ये गलत है। ईवीएम महंगा होता है, 2 लाख का एक ईवीएम मशीन आती है, प्रिंटिंग में 2-4 हज़ार लगता था। कहते टाइम टेकिंग है। जनतंत्र की कीमत नहीं है कोई, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। 3 दिन 4 दिन काउंटिंग भी होती रहे तो सस्ते का है। अमेरिका में 10 दिन काउंटिंग होती है। इनका ये कहना है कि इससे जल्दी काउंटिंग हो जाती है, सुविधाएं जल्दी हैं। जनतंत्र बड़े मुश्किल से लाया गया है और इसको बचाने के लिए ये तो 10 दिन की काउंटिंग, क्या कुछ और भी किया जाए तो कम है जनतंत्र के लिए। सर, हमारे देश में सैकड़ों पार्टी हैं, उनके विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन वो लोग सड़क पर क्यों नहीं आ रहे? आप आ रहे हैं, SC ST OBC आ रहे हैं, लेकिन सवर्ण पार्टियां नहीं आ रही हैं, बड़े नेता उनके सड़क पर निकल कर नहीं आ रहे हैं। जन आंदोलन नहीं बन रहा है पूरा ईवीएम आंदोलन। आपसे मैं सहमत हूँ इस बात को। इंडिया गठबंधन ने रेजोल्यूशन में लिया जरूर है, लेकिन आना चाहिए। आपसे मैं सहमत हूँ। यहाँ पर इसलिए कभी कभी नागरिक समाज को, सिविल सोसाइटी को भी इनिशिएटिव लेना पड़ता है। तो हमने इनिशिएटिव लिया था 3 दिसंबर के बाद में। पहली मीटिंग हमने 8 या 10 दिसंबर को हुई थी, जिसमें एक्टिविस्ट आए थे। उसके बाद में लोग अपने स्तर पर भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा यह अपील होगा सबसे कि एक मंच पर आए। और इस मंच पर पॉलिटिकल पार्टी भी आ रही हैं। बिना पॉलिटिकल पार्टी के शरीक के इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि जो उनमें ताकत है वो एनजीओ में ताकत नहीं है, इंडिविजुअल में ताकत नहीं है। आम मतदाता कह रहे हैं कि हमारी वोटों की चौकीदारी नहीं कर पा रहे हैं हमारे नेता। हम तो वोट देते हैं, घर बैठ जाते हैं, लेकिन वो सड़क पर आए तो कुछ भला हो आम सकता है। आदमी को भी निकलना पड़ेगा। आम आदमी क्या है? आम आदमी से तो पार्टी चलती है। सर, आपकी जो रीच है वो यूट्यूबर्स तक है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखा नहीं रही है, तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? मेन स्ट्रीम मीडिया तो बड़ी चीज़ों को नहीं दिखाती। सर, क्या स्ट्रेटजी है? कैसे आप मास तक पहुंचेंगे? नहीं तो कैसे मास तक पहुंचने के डोर टू डोर है, और जब हम ताकत लगाएंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी आएगी। और इसे एक आप सशक्त माध्यम हैं। आप अपने को कम ना आके सोशल मीडिया अब एक सशक्त माध्यम हो गई है। धन्यवाद। लेकिन सर कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है सर ईवीएम के खिलाफ? सर कांग्रेस में जैसे राहुल गांधी जी कर रहे हैं यात्रा, न्याय जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, अगर वो ईवीएम के खिलाफ बात करते हैं तो कुछ ज्यादा आवाज जाएगी जनता के बीच। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो बोले। उस स्टूडेंट की
इतना ही गलती थी कि उसने प्रशासन को बताने की कोशिश किया कि आम त्योहारों को जिस तरह ऐसा नहीं है, इस त्यौहार से बलवा हो सकता, हुआ भी। अल्पसंख्यक छात्र का मैन हैंडलिंग भी हुई, उन्होंने अम्बेडकर एसोसिएशन बनाया था, उसको भंग कर दिया, उन सब को प्रताड़ित किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं अशोक वानखेड़े जी का कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। आपने सवाल किया तो इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। और यह जुल्म अत्याचार है, राम राज्य है, तो यही राम राज्य है इनका कि दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के साथ यही ऐसा ही होगा। तो एक शुरुआत है। मैंने कहा था ना 22 जनवरी के बाद में मनुवाद का आगमन बड़ी तेज़ी से होगा। तो एक उदाहरण है जानने के लिए कि मनुवाद किस तरह से आगमन कर चुका है। तो सर क्या राम राज्य में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि वो जंगल में रहना चाहिए, राष्ट्रपति बन गई हैं, लेकिन वो उनका भी जो अपमान किया गया है। सुधीर चौधरी को या जो मनुवादी मानसिकता के लोग उन्हें टेढ़ा मेढ़ा आदिवासी हो, पूरा कपड़ा ना पहना हो, वो हिंदी अंग्रेजी बोलना न जानता हो और इनके सामने मत नस्तक हो, तब वो आदिवासी है इनके लिए। पढ़ा लिखा और सूटेड बूटेड जानकार से नफ़रत करते हैं। किस तरह से सुधीर चौधरी ने नफ़रत, घृणा करने वाली बात किया। एक बात है, BMW आज कौन नहीं खरीद लेता, पान वाला खरीद लेता है, कनॉट प्लेस के पान वाले खरीद लेते हैं। अरे एक चीफ, इतना घृणा कि चीफ मिनिस्टर, जिसके पिता भी चीफ मिनिस्टर है, वो BMW ले लिया, बड़ी बात हो गई। ये तो छोटे दुकानदार भी कर लेता है, LIC के एजेंट भी कर लेता है, बीमा के एजेंट भी कर सकते। ये नफरत है, ये है बीजेपी का यही विचारधारा है। SC ST OBC के प्रति मोदी जी इसी विचारधारा का नेतृत्व करते हैं। मनुवाद घूम रहा है ऐसे पत्रकारों के दिमाग में, वही चाहते हैं। लगातार ट्विटर पे सुधीर चौधरी को लेकर के अरेस्ट का भी मामला आ रहा है, तो क्या क्या जेल जाएंगे सर? वो जेल जा सकते हैं? SC ST FIR दर्ज हो चुकी है। भाई मुद्दई भी वही, मुंसिफ भी वही, क्या उम्मीद की जा सकती है? सर बदायूं के उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक महिला जज ने सुसाइड कर लिया है आज। और इसके पहले भी एक महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, मतलब दरख्वास्त लगाई थी मृत्यु हमें इच्छा मृत्यु के लिए। तो मेल था, इसमें क्या है, मनुवाद में तो यही होता है, मेल सावनिज्म। आपने 22 जनवरी को देखा और जो पूजा पाठ हो रहा था उसमें महिलाओं की कहीं भागीदारी थी, तो मानसिकता ही वही है।